जय जगन्नाथ गुरुदेव। स्वागत है आपका मुंबई में। नमस्कार, जय जगन्नाथ। आज हमारे सामने एक बहुत बड़े पंडित जो कि जगन्नाथपुरी जी से आए हुए हैं, पंडित रवि नारायण रथ शर्मा। मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न हैं, कर्म को लेके, कर्तव्य को लेके, भक्ति को लेके। बहुत दिनों से ये प्रश्न है और ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रत्येक मनुष्य के जीवन के लिए। मुझे कहीं इसका उत्तर नहीं मिल रहा था, तो मुझे उम्मीद है कि हमारे गुरुदेव पंडित रवि नारायण रथ शर्मा जी इन प्रश्नों का उत्तर देंगे। चलिए, मैं अपने प्रश्न उनके सामने रखता हूं। जय जगन्नाथ। नमस्कार गुरुदेव। नमस्कार, जय जगन्नाथ। तो गुरुदेव, मेरा जो प्रश्न है वो पहला प्रश्न है कि हाउ टू भक्ति, भक्ति कैसे करें? देखिए, द्वापर सत्य कृतया में भक्ति ज्ञान से उभर के आता था। यूज्ड टू गेट भक्ति फ्रॉम ज्ञान। बट कलयुग में भक्ति ज्ञान से कम, भक्ति नाम से ज्यादा आता है। इसीलिए नाम को बहुत से इंपॉर्टेंस दिया गया है। तो नाम क्या, नाम के बारे में फिर तो नाम हमको जानना चाहिए, नाम कैसा हमको लेना चाहिए। नाम मतलब शास्त्रीय स्वरूप होना चाहिए। जैसे आजकल हम लोग महामंत्र के नाम पर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसको महामंत्र करके हम नाम ले ही लेते हैं। पहला तो है हरे कृष्ण, क्या है? कृष्ण कहो। फिर शास्त्र के हिसाब से, उपनिषद के हिसाब से हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये महामंत्र होता है। इसमें राम का अर्थ ब्रह्मा है और कृष्ण के अर्थ जगन्नाथ है। और हरे जो है, जो ब्रह्मा विष्णु और महेश का स्वरूप है, और इसको हरे कृष्ण से नहीं होता है, हरे राम से ही स्टार्ट होता है। तो हर मंत्र का एक प्रोसीजर है। जैसे कोई श्लोक को हम मंत्र नहीं कह सकते हैं। कोई श्लोक को मंत्र कहने के लिए हमको 4 चीज की जरूरत है। एक तो जो स्टैंजा है, जो श्लोक है, और उसी का एक दृष्टि रखते हैं, दृष्टि जो लाते हैं वो ऋषि होते हैं। और वो श्लोक एक छंद में होता है, अनुष्टुप, त्रिष्टुप, गायत्री छंद में होता है। और हर मंत्र का एक देवता होता है। तब जाके एक श्लोक मंत्र का स्टेटस प्राप्त करता है। उसी मंत्र को सिद्धीकरण किया गया है ऋषि लोगों ने। उसी मंत्र को अगर तुम नाम से लोगे तब जाके तुमको भक्ति प्राप्त होगा। वैसी जैसे आपको बोलने से नहीं होगा। हर मंत्र का सिद्धि होता है, एक प्रोसीजर होता है। उसी हिसाब से उसको आप चिंतन करो, स्मरण करो, तब जाके भक्ति स्वयं आपके पास आएगा। गुरुदेव, मेरा जो दूसरा प्रश्न है वो ये प्रश्न है, मनुष्य तो भक्ति बहुत करते हैं, मैं भी करता हूं भक्ति, लेकिन यहां पे जो प्रश्न खड़ा होता है ये वास्तविक प्रश्न है। वो प्रश्न ये है, क्या भक्ति से पेट भरता है? क्या भक्ति पेट की भूख को मिटा सकता है? आप पेट भरने की बात कर रहे हैं। मैं कहूंगा पेट भरने की बात नहीं है, भरने की बात है। खाली पेट को भरने से नहीं होगा। आपका शरीर में बाकी सब सारे इंद्रियों है, इनको भी भरना आपको जरूरी है। तो भरना इंपॉर्टेंट है। तो कैसे भरेंगे? भक्ति में आप पेट नहीं भर पाएंगे। भक्ति आपको मानसिक स्तर पर, आपको सोलफुली, हार्टिली आप इसको भर सकते हैं। लेकिन पेट भरने के लिए आपको कर्म के पास आपको सरेंडर करना पड़ेगा।
यही तो गीता में कर्म योग की बात है, हमको कर्म करना पड़ेगा। तो फिर ये कर्म क्या है? कर्म में दो चीज होता है, एक इंडिविजुअल एस्पेक्ट, एक सोशल एस्पेक्ट। और ये एक मैट्रिक्स है, इंडिविजुअल एस्पेक्ट और सोशल एस्पेक्ट, और तुम किसके लिए कर रहे हो वो ठीक है, या तुम्हारे लिए कर रहे हो वो भी ठीक है कि नहीं। ये मैट्रिक्स में आपको देखना, ऐसा कुछ काम आपको करना नहीं चाहिए जिसमें दूसरों का क्षति होगा, या दूसरे जो काम करते हैं वो उनके लिए ठीक होगा, दूसरों के खराब होगा, वो भी कर्म नहीं है। सो कर्म के लिए आपको टू एस्पेक्ट को फुलफिल करना जरूरी है। आप जिस कर्म को करते हो इसमें आपका ठीक है और दूसरों लोगों का खराब नहीं होना चाहिए। और ये हमारा मॉडर्न इकोनॉमिक्स की भी बात है, इंडिविजुअल एस्पेक्ट एंड सोशल एस्पेक्ट्स। दैट मीन्स इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट, सोशल ऑब्लिगेशंस हैव टू बी मेट इन द सेम वे, देन ओनली द कर्म इज जस्टिफाइड। उसी हिसाब से हमको कर्म करना पड़े। शास्त्री भी ऐसा कहा है कि तुम ऐसा कुछ काम, कल तुम चोरी करोगे, तुम्हारा तो काम पेट भर जाएगा, लेकिन सोशल पॉइंट ऑफ व्यू तो वो करेक्ट नहीं है ना। तो कर्म ठीक होना चाहिए। जब तुम कर्म करोगे तुम्हारा पेट भरेगा, लेकिन मैं भरने की बात जो पहले किया था, तुम्हारा खाली पेट भरने से नहीं होगा, मानसिक भरण भी होना चाहिए। और वो भगवान का आराधना शक्ति और भगवान का इष्ट प्रति समर्पण भाव, उसको तुमको जरूरी करना है। दैट इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। आई वुड से इट विल बी इंपॉर्टेंट एट पार। समझ रहे हो ना? जी 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 गुरुदेव, मेरा जो ये प्रश्न उठता है ये बहुत ही सात्विक और स्वाभाविक प्रश्न है। मैंने बहुत जगह पढ़ा है, या बहुत पंडित पुरोहित या बहुत लोगों ने मुझसे कहा है कि आप सब कुछ भगवान पे छोड़ दो। फिर अगर हम सब कुछ भगवान पे छोड़ दें तो फिर हम कर्म क्यों करते हैं? इसका क्या उत्तर है गुरुदेव? भगवान जो हमको जन्म दिए हैं, वी आर ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स है, ट्रीज है, बाकी प्लांट्स है, बाकी सारे सब जगह पर लाइफ ही लाइफ है। और मनुष्य के पास भगवान एक चीज दिए हुए हैं, वो विवेक है। इसमें कर्म के प्लेटफॉर्म में अगर दिखा जाएगा तो उसको हम डिस्क्रिशन कह सकते हैं। डिस्क्रिशन क्या है? डिस्क्रिशन यह है कि तुमको भगवान के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है, लेकिन भगवान तुमको कुछ इंडिपेंडेंस दिए हुए हैं, और उसी इंडिपेंडेंस को तुम अपना विवेक से हिसाब से इस्तेमाल करना जरूरी है। यू हैव टू मेक यूज ऑफ दैट डिस्क्रिशन। और तुम जब डिस्क्रिशन की जरूरत है और इसको इस्तेमाल की जरूरत है और तुम नहीं करोगे, तो तुम्हारा कर्म का जो श्रेष्ठतम रिवार्ड तुमको कभी नहीं मिलेगा। तुम्हारे सामने अगर किसी को कोई अत्याचार करता है और तुम चुपचाप रह जाओगे, बोलोगे भगवान अपने हिसाब से देख लेंगे, वो आपका कर्म का फल अवश्य अलग दिशा से आएगा। आपने देखा होगा जब महाभारत में, जी जी, जब भीष्म के सामने द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ था, तो क्या वो वैसा सोचकर ही से छोड़ दिए थे कि भगवान जो है वो देखेंगे? उसका उत्तर, जब भीष्म सरसज्जा में सोए थे, तब प्रभु श्री गोविंद ने उनको उत्तर दिए थे, आपका तो इच्छा मरण प्राप्त हुआ था, लेकिन आप फिर भी वेट करना पड़ा, ये असंपन्न रहा। तो कर्म के लिए हर आदमी को, हर मनुष्य को भगवान डिस्क्रिशनरी पावर दिए हुए हैं। उस डिस्क्रिशनरी पावर को इस्तेमाल करके वो उच्चतम लेवल पे जाके पहुंच सकता है। वो शक्ति और किसी को नहीं दिया गया है, प्लांट को नहीं दिया गया है, एनिमल्स को नहीं दिया गया है। रिलेटिव सेंस में मैं बोल रहा हूं, एनिमल्स में के अंदर भी वो डिस्क्रिशन है, लेकिन वो अलग अलग तरीका से है। जैसे एनिमल के अंदर काऊ को थोड़ा डिस्क्रिशन प्राप्त है, लेकिन जिस लेवल की डिस्क्रिशन की बात मैं कह रहा हूं, ये सबसे ज्यादा मनुष्य को प्राप्त है। और उसी डिस्क्रिशन को प्राप्त करते हुए हमको कर्म करना जरूरी है। तब देखो तुम्हारा पेट तो भरेगा और भगवान भी तुम्हारे साथ देंगे। यही है कर्म योग, गीता में है। धन्यवाद गुरुजी। गुरुदेव,
अब जो मेरे मन में एक वास्तविक प्रश्न उठा है, वो प्रश्न ये है कि प्रत्येक मनुष्य अपने कर्मों को जानता है, यहाँ तक कि भक्ति भी करता है, पूजा भी करता है। तो फिर मनुष्य के जीवन में ये कुकर्म कैसे हो जाते हैं? ये कुकर्म का बोध कब होगा, या हम कैसे जानेंगे कि ये हमारे लिए उचित कर्म है और ये जो कर्म है ये हमारे लिए नहीं है? और कई बार बहुत सारे कर्म ऐसे हो जाते हैं जिसमें हम पता ही नहीं चलता, बाद में पता चलता जी ये हमारे लिए उचित नहीं था। तो यहाँ पे मनुष्य कैसे समझे अपने कर्मों को, अपने भक्ति को, अपने सिद्धांत को और अपने कर्तव्य को? Whether you like it or you don't like it, कलयुग में भूल हो ही जाता है। That is the trend of this time. फिर भी कलयुग में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। जब कोई भी स्टेप आप लेते हैं, कोई भी आप कर्म करते हैं, इसमें दो चीज है। एक कंट्रोलेबल चीज होता है जिसको तुम जानते हो, और कुछ अनकंट्रोलेबल पैरामीटर्स होते हैं जिसको तुम जानते नहीं हो। जैसे कि मैं आपको अभी बताऊं कि तुम जागवार चलाओ, तुमको पता नहीं है तुम इसको कैसे चलाएंगे, या तुमको F16 चलाने की तुमको मैं एनकरेज करूं, तुमको पता ही नहीं है। ये तुम्हारा अनकंट्रोलेबल पैरामीटर के अंदर आता है। और कुछ कंट्रोलेबल पैरामीटर होता है, जैसे कि मैं आपको बताऊं भाई तुम अब स्कूटी चला लो या तुम्हारा मोटर कार चला लो, ये तुम्हारा कंट्रोलेबल पैरामीटर में आ जाता है। लेकिन जब अनकंट्रोलेबल पैरामीटर आता है, आदमी समझ जाता है ये मेरे बस की बात नहीं है, तब वो दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें इसी में गुरु परंपरा आ जाता है। वाई पीपल गो टू द परंपरा ऑफ गुरु? बिकॉज फॉर द थिंग्स ही डजंट नो, for the things which is beyond his or her control, he gets back to someone who guides. This is where the guru comes into the picture. वो गुरु का काम है जिसमें तुम्हारा ज्ञान नहीं है, उसको तुम उस ज्ञान को तुम्हारे पास रखें। तुमको करने के लिए वो नहीं कह सकते हैं, वो तुम्हारे पास वो डिस्क्रिप्शन देते हैं कि तुम इसको देखो और परखो और फिर एक्ट करो। ये अलग बात है। लेकिन the other parameter is which is controllable, वो तुम्हारे पास होते हुए तुम गलत कर देते हो, तो उसी में आपका कर्म का फल निगेटिव आ जाता है। जैसे मैंने कुछ पैसा आपको देंगे, बताएंगे तुम आप मेरे लिए कुछ ये चीज तुम खरीद करके ले आओ, 2000 रुपया दिया तुमको कुछ खरीद वगैरह करने के लिए, तुम आके हमको बताया ये 5000 रुपया पड़ा। वो कुछ पैसा अपना हिसाब से अपने पास में रख लिए। तो वो जो कर्म है आपको ठीक रास्ता में नहीं लेगा। इट वॉज इन योर कंट्रोल एंड यू डिडंट डू इट राइट। तो कर्म का जो प्रकारांत है, जो कंट्रोलेबल वर्क है वो कर्म है, अनकंट्रोलेबल वर्क है, इस हिसाब से अगर आदमी समझ जाए तो ही विल कीप हिमसेल्फ और हरसेल्फ रिफाइंड इन अ कंटिन्यूअस मैनर। And that is the secret of karma. गुरुदेव, मेरा जो ये प्रश्न है आपके सामने कि आज के जो कलयुग में प्रत्येक मनुष्य अपने कर्म के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन भक्ति भी करते हैं, लेकिन वो फाइंड कैसे करे, लिंक कैसे करे कर्म और भक्ति में? मैंने कहा कि कर्म का जो तरीका है, जो कर्म अपने करते रहो, जिसके ऊपर आपका ज्ञान है उसी को स्मरण करके और ठीक तरीका से अपने काम कर लो, और जिसमें कंट्रोल नहीं है आप दूसरों से हेल्प ले सकते हो। ये कर्म का सिद्धांत है। और भक्ति का सिद्धांत मैं पहले ही बोल चुका हूँ। आप शास्त्रीय रूप से नाम लीजिए, भक्ति स्वतः आ जाएगा। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूंगा, तुम गाड़ी चलाते हो ना, तुम्हारे सामने अगर कोई आ जाता है, तुमको कोई बोलता है कि तुम ब्रेक अप्लाई करो, नहीं करते ना, ऑटोमेटिक ब्रेक अप्लाई हो जाता है। बिल्कुल। तो एक बार तुम नाम लेते रहोगे, कुछ ऐसी समय आएगा तुमको कुछ रिमाइंडर की जरूरत नहीं पड़ेगा, अपने आप भक्ति आ जाएगा। लेकिन आपका जो प्रश्न है, तो ये भक्ति और कर्म दोनों को कैसे जोड़ा जाए, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जो कभी भक्ति को कर्म से जोड़ते नहीं है। वो बोलते हैं वो अलग है, और कर्म से अपना पैसा कमा लेते हैं, तरीका को नहीं देखते हैं। लेकिन जब भक्ति होता है वही पैसा को इस्तेमाल करते हैं।
तो ये दोनों में अंतर है, आध्यात्मिक जीवन और कर्म जीवन में अंतर है। तो इसी का ब्रिजिंग की जरूरत है, तब जाके एक शुद्धिकरण आ जाता है, कर्म और भक्ति के जो सिद्धिकरण हो जाता है। देन इट स्टार्ट्स बिल्डिंग अप, द ब्रिज स्टार्ट्स बिल्डिंग अप। और वो ब्रिज कैसा होगा? काम ठीक करो जहां पर तुम्हारा नॉलेज है। नॉलेज नहीं है तो किसी से आप हेल्प लो, तब जाके कर्म में आपका रैशनलाइजेशन आएगा और जो क्लैरिटी आएगा, जो शुद्धिकरण आएगा। और भक्ति के लिए मैंने जो कहा, नाम लीजिए और शास्त्रीय स्वरूप से, और कॉन्शियसली ट्राई टू ब्रीज देम। डोंट सेपरेट कर्म फ्रॉम भक्ति and don't and then what happens, then there will be two isolation, there will be a mask in your face. When you will be working, you will not be caring about ethics. When you will be doing puja, you will not be looking after the karma. तो आपका वो डबल मास्किंग हो गया, डबल स्टैंडर्ड्स आ गया। ये डबल स्टैंडर्ड कभी भी होना नहीं चाहिए। आपके पास एक ही स्टैंडर्ड, one gold parity has to be there. Breach your karma with bhakti. Then you will have absolute peace and bliss. करेक्ट। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। आप भी अपने जीवन में इन प्रश्नों के उत्तर को लागू कीजिए और उसी पथ पे चलिए, तभी जीवन सही मार्ग मिलेगा। और भक्ति क्या है, कर्म क्या है और परमेश्वर का पथ क्या है, आप जान पाएंगे। जय जगन्नाथ। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव आपका कि आपने मेरे सारे प्रश्नों का उत्तर दिए। और मेरे मन में जो शंका थी कर्म और भक्ति को लेके, वो आपने दूर किए। सिर्फ मेरे लिए नहीं किए, जगत में जितने भी लोग इस वीडियो को देखेंगे, कर्म और भक्ति के बारे में जानेंगे, उन सब के लिए है। तो मैं आपका बहुत आभार हूँ, आप इतने दूर से आए और मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। जय जगन्नाथ। प्रभु सबका सुख करे और शांति।